राजधानी लखनऊ में अवध चौराहे पर थप्पड़ गर्ल के नाम से मशहूर हुए कांड में शहादत अली ने आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। क्या कुछ इरादे हैं और किस तरीके से अब आगे उनकी लाइफ चलेगी, इस पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए खुद शहादत अली मौजूद हैं। शहादत भाई, आज बसपा ज्वाइन करी है। एक पहले केस था, काफ़ी चर्चा में आए, और अब राजनीति। देखिए सर, मैंने राजनीति इसलिए अपनाई है क्योंकि मैं पुरुष की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ, बहुत लोगों ने ये चीज़ देखी, जनता का भी बहुत सपोर्ट मिला। मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, हर एक नागरिक और हर एक पुरुष की लड़ाई है। क्योंकि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया, पुरुष के लिए कोई पिंक बूथ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मेरी ये अपील है कि उनके लिए भी कोई बूथ बनाया जाए जिससे पुरुष को सम्मान मिले। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग पुरुष हैं जो बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए हैं, और सब महिलाएं के लिए भी मैं नहीं कह सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि बहुत सी महिलाएं उसमें सही हैं और बहुत सी बहुत सही नहीं है। जो आपका वो केस हुआ था, उसमें अब क्या कार्रवाई हुई है? प्रदर्शनी से आगे कोई बातचीत हुई या आगे कोई उनसे माफीनामा मिला? नहीं, उनसे तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे जो केस जो चल रहे थे, अभी बहुत से फेस्टिवल चल रहे थे, उस वजह से बैकआउट चला जा रहा था, डेट आगे बढ़ जा रही थी। और मेरी 156 की जो धारा थी वो 20 तारीख की डेट दी थी, उसको भी बढ़ा दिया गया, 30 कर दी है। और जो मेरा 151 की जो धारा लगाई थी, जो फर्जी लगाई गई है, जिसमें मुझे फंसाया गया था, वो भी मेरा केस चल रहा है। उसके बारे में मेरे वकील साहब पूरा बताएंगे डिटेल। जिस तरीके से पुलिस वालों पर कार्रवाई करी गई थी आप पर गलत धाराओं को लेकर, उस फैसले को कैसे देखते? देखिए, गलत धाराओं को उन्हीं ने जो धाराएं लगाई हैं, आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी है। मैंने किसी के साथ तो कोई ना, मैंने तो 22 तमाचे खाए थे, मैंने एक हाथ नहीं लगाया। और मैं महिला को सम्मान देता रहा, और आने वाले वक्त पर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, महिलाओं को ऐसे ही सम्मान देता ही रहूँगा। और मगर एक सरकार से मेरी ये विनती है कि मैंने जब कुछ करा नहीं, तो मुझे 151 की धारा लगा के मुझे बहुत पीड़ित किया गया। 24 घंटे मैं बैठा रहा हवलदार थाने पे, और मेरी माँ को मैंने बोला, और फ़ोन करने के लिए मैंने बोला कि कांस्टेबल को, पुलिस अधिकारी को मेरी माँ से बात करा दीजिए। कोई फ़ोन नहीं कराया, कोई बात नहीं कराई। कोई कानून में ये लिखा है कि अगर कोई भी मुजरिम है, तो अगर कोर्ट में या कहीं भी अगर खड़ा है, थाने में खड़ा है, तो वो क्या कोई फ़ोन करा नहीं सकता है? कोई अगर पीड़ित है तो ये तो वो उसका कर्तव्य है पुलिस प्रशासन का कि वो उसको कॉल कराए, उसके माता पिता जो भी उसके रिश्तेदार है उसको फ़ोन करा के बात कराए। मगर मेरे लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। 24 घंटे मैं खड़ा रहा, वहीं बैठा रहा, लॉकअप में मुझे बंद कर दिया था और कोई बात नहीं कराई। आपसे थाने में कुछ पैसा भी जमा कराया गया था, हालांकि उसके बाद जो वहाँ के एसएचओ थे उनको लाइन भेज दिया गया था। क्या जो पैसा जमा कराया गया था वो वापस मिला? मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। मैंने 10,000 रुपये दिए थे रिश्वत। कोई उस पर चार्जशीट नहीं लिखी, मतलब जो बैनामा जो करा जाता है, गाड़ी जैसे पकड़ी जाती है तो उसके एक रसीद बनती है, वो सब वकील साहब हमारे बताएंगे उसके बारे में। और राजनीति में आप आए हैं, ओला कैब चलाते थे, आजीविका उससे चलती थी। अब राजनीति में आएंगे तो राजनीति में तो सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होता, किस तरीके से आगे आजीविका चली? देखिए, इसमें तो इनकम नहीं है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। देखिए, ये जो सरकार है ये हर आदमी समझ रहा है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, राशन कितना महंगा हो गया है। अगर सरकार है तो सरकार बेरोजगारी को कम करे। पहली चीज़, सरकार चाहे जो सी आए, चाहे समाजवादी आए, चाहे बीएसपी आए, चाहे केजरीवाल की सरकार आए, और भी पार्टी हैं, छोटे दल हैं, जो भी आए, मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मेरी ये अपील है, कोई भी सरकार बने वो गरीबों को देख के चले, क्योंकि सरकार हम ही भाइयों से ही बनती है। आगे जिस तरीके से प्रदर्शनी की बात करी जाए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, गलत आरोप लगाए जाते हैं, पुरुषों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के यदि आप आगे राजनीति में बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर के क्या कोई कानून की मांग करेंगे या किस तरीके से आगे पुरुषों के लिए क्या करेंगे? देखिए, पुरुषों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि पुरुष के लिए भी कोई ह्यूमन राइट्स का बनाया जाए बूथ। क्योंकि महिलाओं के लिए बनाया, महिला के लिए तो पुलिस प्रशासन पे कॉल करके बुला ली, महिला ने फंसा देती है, फ़ोन कर दिया, छू लिया कि ये केस कर दिया, ये धारा कर दी, वो धारा कर दी। अब पुरुष बेचारा कहाँ जाएगा? पुरुष का जब कोई कानूनी नहीं बनाया है, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये हर एक नागरिक, एक हर पुरुष की लड़ाई है। मैं उसके लिए और भी आगे जाऊंगा, और मैं इसीलिए मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चाचा की, शिवपाल जी की पार्टी मैंने ज्वाइन करी है। और
मुलायम सिंह जी जो हैं यादव जी, उनको मैं दिली तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और आने वाले वक्त में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार बने और सरकार आए। जो भी सरकार आएगी ये आगे रिजल्ट पता चल जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता कब आएगी, ये जनता देख रही है ये चीज़। जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, अखिलेश यादव ने विलय की बात करी, विलय के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हम समझौता करके कुछ सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। चाचा लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, विलय की बात चाचा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चाचा साथ देने का बात कर रहे हैं। तो आगे क्या राजनीति में आने के बाद कोई चुनाव लड़ने का भी फैसला है? जी, मेरा ये फैसला है क्योंकि हमारी जो जनता है, क्योंकि हमारे एरिया के जो सभासद हैं, बहुत से लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। चौराहे पे उनको शौचालय बनाना चाहिए, बहुत से लोग शौचालय जाके पेशाब उधर कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं गलत हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे आगे बढ़ाया जाए और मैंने ये कोशिश पूरी करी है। बाकी अल्लाह की अगर मर्ज़ी रहेगी तो कामयाब होऊंगा और मैं अपने क्षेत्र से विधानसभा का मत अध्यक्ष मुझे बना दिया गया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, और मैं प्रत्याशी भी घोषित करना चाह रहा हूँ। सभासद पार्षदी की तैयारी कर रहा हूँ इस समय। प्रियदर्शनी वाला जो केस था उसमें आपको मोबाइल गिफ्ट किया गया था, किसने गिफ्ट किया था मोबाइल? वो हमारे वकील साहब हैं, हैदर साहब। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं ने मेरी इतनी मदद करी और भी लोगों ने बहुत सी, मेरे रियाज भाई वकील साहब जो हैं, रियाज साहब, उन्हीं ने मेरी मदद करी। जब से अब तक मेरे पास काम तो कोई है नहीं, कोशिश कर रहा हूँ और कोई भी काम मिलता है करना पड़ रहा है क्योंकि भाई पेट पालना है सर, मतलब कोई तो देगा नहीं पैसा, बाकी मदद इंसान कर रहा है और उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ जो मेरी मदद कर रहा है तहे दिल से। और ये मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं ने मुझे मना करा था। काम की आपने बात करी, तो क्या ओला की तरफ से आपको काम के लिए रोका गया है या आप अभी खुद काम नहीं करते? काम ओला की तरफ से नहीं रोका गया है। मेरी जो गाड़ी मालिक थे उन्हीं ने मेरी गाड़ी ले ली क्योंकि भाई उनकी गाड़ी किस्त पे थी, उनकी किस्त जाती थी। उन्हीं ने 1 महीना देखा, उन्हीं ने किस्त भरी, किस्त कैसे भरी किस्त। और अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मुझे गाड़ी दे दे चलाने के लिए। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, इधर उधर सब तरफ ढूंढ ही रहा हूँ काम के लिए और इंशाल्लाह भरोसा है ये कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलिए, आपके वकील साहब भी साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जो इनका केस चल रहा है उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई और किस तरीके से। सर, मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी 20 तारीख की डेट लगी थी, जो कि अभी ऑर्डर रिजर्व है 156(3) में। जो हमने दोषी पुलिसकर्मी है मोहम्मद मन्नान और हरेन सिंह और महेश कुमार दुबे, उसमें ऑर्डर रिजर्व है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने जो है फिर से ज्वाइनिंग करी है। महेश कुमार दुबे जो SHO थे कृष्णानगर, तो 3 महीने अप्रॉक्स हो गए थे उनको लाइन हाजिर हुए। तो अभी इस समय करंटली वो जो है रिसेंटली अभी पोस्टेड हुए हैं यहाँ पर मोहनलालगंज में। तो इसमें अभी ऑर्डर रिजर्व है और 190 में हमने कंप्लेंट केस प्रियदर्शनी नारायण के खिलाफ भी कर रखा है। उसमें 17/1 की डेट लग गई क्योंकि अभी फेस्टिवल, इसमें दीपावली के फेस्टिवल की वजह से डेट एक्सटेंड हो गई है। उन्होंने जो प्रियदर्शनी है उन्होंने इसमें कंप्रोमाइज की बात कही थी, उसको लेकर के सर एक चीज़ बताइए छोटी सी, अगर हम यदि किसी प्रकार का कोई कृत्य करते हैं, ये तो हमने एक अपराध करा है कि 22 तमाचे मारने के बाद कौन सा सॉरी होता है, कौन सा माफ़ीनामा होता है। तो कहीं ना कहीं उनको महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए जो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से 18 में प्रदान कर रखा है राइट टू इक्वलिटी का, तो यहाँ पर तो कहीं पर राइट टू इक्वलिटी दिखती नहीं है कि 22 तमाचे भी हमने खाए, हम भुक्तभोगी बना दिए गए, ठीक है, अभियुक्त बना दिए गए भुक्तभोगी की जगह। और हमने इतना झेला, इतना हम डिटेन करे गए थाने पे, हमको पुलिस ने भी परेशान करा, महिला ने भी हमको मारा। तो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान के साथ साथ हमारी बहुत सी चीज़ें चली गई। तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, जो कि आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। हम भी इस पार्टी से जुड़ गए हैं, हम इसमें प्रदेश सचिव हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सभा में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सादत अली और उनके वकील, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में आकर पुरुषों के हितों को लेकर के लगातार वो प्रयास करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो गलत तरीके से पुरुषों को फंसा रही हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ नियम बनाकर या फिर राइट टू इक्वालिटी की बात करते हुए पुरुषों को भी सम्मान दिलाएंगे। ग्लोबल वॉइस के लिए लखनऊ से आकर्षक।